मेरे साथ यहाँ पर हैं देसी गेमर जिनको सब जानते हैं अमित भाई के नाम से भी। एंड अमित भाई वेलकम, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं। ये पूरा जो गेमिंग का जर्नी है आपका कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये आज तक और बहुत सारे लोग देखेंगे जो नॉर्मल जनता होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो जैसे आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमर में आते हो, आपके करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं, फैन है, तो ये जो अमित से देसी गेमर का सफर था कैसे स्टार्ट हुआ ये जरूर बताइए। देखिए, एज अ नॉर्मल इंडियन किड मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पापा इज अ लेबर, ओके, टी गार्डन में काम करते थे। एंड मैंने भी कॉलेज खत्म करने के बाद, अब 21 के बाद ही मैंने यूट्यूब शुरू किया है जी। और जैसे ही कॉलेज खत्म हो गया वही सरकारी नौकरी का प्रेशर शुरू हो गया। Right. नौकरी करना है, कुछ ना कुछ Right. घर को चलाना है यार, हाँ। क्योंकि जिम्मेवारी बढ़ रही है, एज बढ़ रहा है। और उसके बाद मैं एक सीए के अंडर में वो बैक ऑफिस का काम करने लग गया। ठीक है। तो बस उस टाइम जस्ट फ्री फायर आया ही था, उस टाइम जस्ट आया ही था। तो मैंने क्या सोचा कि चलो मेरे पास एक फ़ोन था, मैं खेल लेता हूँ। और उस टाइम तो इंटरनेट भी जियो से उतना था भी नहीं उतना, बट ऑफिस में वाईफाई था। अच्छा। मैं बस कभी कभी खेल के ऑफिस में अपलोड कर दिया करता था। और मेरे पास वो ऐप भी नहीं था, क्रिएटर स्टूडियो के गेम को खेल के बस अपलोड कर देते थे। अपलोड करते वॉइस ओवर करके। ठीक है। और मेरे पास वो क्रिएटर स्टूडियो ऐप भी नहीं था कि मैं ना देख सकूं एनालिटिक्स क्या चल रहा है। अच्छा, बस डालते गए। और एक दिन अब मैंने फोन अपग्रेड किया आफ्टर 2-3 months। ओके। तो मैंने स्टूडियो ऐप डाउनलोड किया। मुझे पता भी नहीं था कि बैकग्राउंड में एक दो वीडियो में 5-5 लाख व्यूज आ चुके हैं। 5-5 लाख स्टार्ट। और ये किस ईयर की बात चल रही है? 2018 की। 2018 में आपके 5-5 लाख व्यूज। मैंने 2 वीडियो में 5 लाख व्यूज आ चुके थे। ओके। मेरे को पता है, एक मतलब गेम में एक गन होता है MP40, उसका चैलेंज किया था। अच्छा। उसमें आ गए थे। तो मैंने अब घर में से यूट्यूब का किसी को नॉलेज नहीं है, घर में क्या किसी को भी नॉलेज नहीं उस टाइम पे बात है। तो अब मैं किसको बताऊं? अब मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि गुदगुदी होने लगी। मेरे को पता है यूट्यूब से पैसे कमाए होते हैं। मैं भुवन में उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनको मैं जानता था, ठीक है, बहुत ही बड़ा फैन हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो उनको जानता था, मेरे को पता है यहाँ से पैसे आते हैं। और उस टाइम तक मेरे को आपको और एक फन फैक्ट बताता हूँ, मैंने बाहुबली मूवी जो होता है ना पूरा अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अच्छा, देसी गेमर चैनल पे। और मैंने स्ट्राइक भी पाया 3 महीने बाद। आपको पता नहीं? आप पता नहीं, मैंने व्यूज के लिए कर दिया। 5-6 लाख व्यूज आ गए थे। तो बट पैसे मैंने नहीं कमाए। मैंने 50,000 सब्सक्राइबर तक 1 रुपये नहीं कमाए। मेरे पास स्ट्राइक था चैनल पे, मोनेटाइजेशन डिसेबल था। ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए कैसे ना कैसे, 6 मंथ में ही हो गए जी। मैंने रेगुलर वीडियो डाला, मैंने किसी दिन गैप नहीं किया। 6 महीने लगातार आपने वीडियो डाला। हाँ। तो क्या हुआ ना कि अब घर में किसी को बोलना पड़ेगा ना, वो अंदर से गुदगुदी है। तो मैंने अपने भाई को बताया। मेरे भाई पंचायत ऑफिस में काम करते थे। तो मैंने बोला भाई ऐसा है, क्या करें? आपके बड़े भाई थे? बड़े भाई आपके पंचायत के ऑफिस में काम करते थे? हाँ, पंचायत ऑफिस में। पंचायत ऑफिस में जूनियर इंजीनियर का काम था उनका। और किस जगह पर वो काम करते थे? मेरे सिटी में, सिलगुड़ी में। ओके। तो उसको मैंने बताया, तो भाई को भी प्रॉपर नॉलेज था यूट्यूब का। भाई ने बोला देख, अभी जो मैं नौकरी करता था उसमें मुझे 9,000 पर मंथ मिलता था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा यार रिस्क ले लेते हैं यार, लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग अ रिस्क। राइट। तो एक भगवान एक अपॉर्चुनिटी देता है भाई। तो भैया ने अब मानोगे नहीं, मेरे भैया का, मैं टू बी ऑनेस्ट खुल के बोलता हूँ, मेरे भैया का 12-13 हज़ार सैलरी था। पंचायत ऑफिस उतना सैलरी नहीं होता, इवन वो प्राइवेट सरकारी नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट, बट पैसे उतने नहीं होते। तो उसने अपना जो सेविंग था 70,000 समथिंग उसने निकाल के मुझे दिए। 70,000 रुपए। और मेरे भी 50,000 समथिंग था। तो हमने एक गेमिंग पीसी बनाया 1,30,000 का। और घर में आके बोला कि हमने 30,000 का कंप्यूटर खरीदा है, क्योंकि 1,30,000 का कंप्यूटर हम लोग खरीद के आएंगे, पापा घर से निकाल देंगे, बहुत मारेंगे। हमने बोला 30,000 का कंप्यूटर लाए। मतलब भैया ने मुझे ट्रस्ट किया, क्योंकि भाई जो होगा देखा जाएगा, भैया भी गेमिंग बहुत खेलता है जी। तो बस उसके बाद आप मानोगे नहीं, मैं 2 साल तक मैं ना कहीं गया। मैंने रेगुलर वीडियो, अभी लोग बोलते हैं ना 100 डेज 100 वीडियो, मैंने 100 डेज में 200 वीडियो से ज़्यादा डाले। ठीक है। नॉन स्टॉप लाइव भी कर रहा हूँ वीडियो। एक रूम से बैठ। हाँ एकदम, मेरे को आस पड़ोसी फर्क नहीं है अब मेरे को, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये अभी मैं यही सोचता हूँ। देखो अब आई डोंट नो ये मेंटलिटी सही है कि गलत है, बट मैं क्या सोचता हूँ अभी, मतलब कितना भी बड़े लेवल पे चले जाऊँ, मैं क्या सोचता हूँ अगर मैं उस जॉब पे होता तो आज के दिन तक मैंने जितना भी ग्रो कर लिया तो मेरे सैलरी लाइक 30-40 हज़ार रुपये तक हो। 40 पकड़ लिया, ठीक है, ज़्यादा पकड़ लिया, 1 लाख भी हो जाता। नहीं 50 पकड़ ले, चलो ठीक है। उतना नहीं होता क्योंकि उतना टैलेंटेड में था नहीं, कोई टैलेंट था नहीं, रैंडम काम था। ये तो हम्बल है हमारे। नहीं, वो जो जिस फील्ड में था उस फील्ड में मैं नहीं था ना। मैं आर्ट्स लेके पढ़ा हूँ, सीए का ऑफिस में क्या करूँगा? बिल्कुल सही। तो मैं 50,000 पकड़ लूँ। तो मेरे इंटेंशन अभी भी आता है कि जब 50,000 जब तक मैं कमा रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब में हूँ, तो मेरा माइंड यही था कि मैं उस जॉब से जितना ज़्यादा कमा रहा हूँ मैं यूट्यूब करता रहूँ। जब आपने वो पीसी लिया तो कितने दिन का वो एक बिना रुके नॉन स्टॉप ग्राइंड था? आप मैंने बोला, मैंने 2 साल तक मैंने कहीं नहीं गया मैं घूमने के लिए। बीच में कोविड भी आ गया था, ना कहीं घूमने गया, ना मैं आस पड़ोस में गया, ना मैं ऐसा होता ना मामा घर चाचा घर, ऐसा कहीं नहीं, कमरे में बंद। डेडिकेशन के साथ आपने गेम खेला। गाँव वाले भी ये गाँव में है कि नहीं पता नहीं है, ऐसा चीज़ है। और उस टाइम पे फेस कैम मैं करता नहीं था, तो मतलब नहीं है, कमरे में बैठो खेलो। और जब आपका वो 2 साल के बाद जब आप निकले देसी गेमर बनके, तो उस रूम में एंटर किया था अमित
देखिए मेरे लिए चैलेंजिंग दुनिया नहीं थी, मेरे लिए चैलेंजिंग मेरे घर वाले थे, उनको प्रूव करना था। क्योंकि मैं जिस नौकरी में लगा था वो इट वाज अ बिग कंपनी, तो मैं रेफरेंस से लगा था, पापा के रेफरेंस से, तो मेरे को पापा को प्रूव करना था। तो बस आपने भाई रिस्क लिया। चलिए ये तो हुआ कि जब उस रूम में घुसे आपके एज आप घुसे थे आमिर, और आप निकले देसी गेमर बन के। जब आप देसी गेमर बन के निकले तो वो जो जनता का प्यार था जो आपको मिला, और उससे आपने जो अपना ये करियर बनाया, तो उसका भी मैं ज़रूर से जानना चाहता हूँ कि जब एक नया गेमर आता है तो वो किस तरीके से अभी भी उस चीज़ को फॉलो करे, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो नए गेमर्स के लिए आप क्या कहेंगे जो जो अभी भी पबजी मोबाइल, फ्री फायर खेलते हैं? मैं बस इतना बोलूँगा, आप किसी क्रिएटर को फॉलो मत करो, किसी को लाइक आपको जो क्रिएटर पसंद है ना, तो उसको या तो आप देखो ही मत। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मेरे जो मनपसंद क्रिएटर थे मैंने उनको देखना ना लाइक गेमिंग रिलेटेड हमें बंद कर दिया, क्योंकि ना अब माना ना माना आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सिमिलर कंटेंट आने लगता है, सिमिलर थंबनेल आप डालने लगते हैं, तो आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं उसके सामने दब जाता है, जबकि आपका कॉम्पिटिटर वो हो जाएगा एक टाइम के बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो भाई इंडियन क्रिएटर, गेमिंग क्रिएटर को बहुत ही कम देखता हूँ, खासकर उनको जो मेरी तरह वीडियो बनाते हैं। हाँ, मैं इंटरनेशनल थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि क्या चल रहा है बाहर, थंबनेल किस टाइप से लोग लगाते हैं। आप फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज से भी जी, होके आए? ब्राजील गया था वहाँ पर, इवन वहाँ पर भी मुझे कुछ लोगों ने पहचान लिया था। नहीं, क्यों नहीं पहचानेंगे, आपके करोड़ों में सब्सक्राइबर है, ये होता है हम्बलनेस। लेकिन एक इसी पे क्वेश्चन है कि जो ये बहुत लोगों को नहीं पता कि गेमिंग से करियर भी है, और गेमिंग से आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कितना कमाया, बट ओवरऑल एक जरूर से जनता जानना चाहेगी कि जब आप एंटर किए थे तो आप वो एक एम्प्लॉय थे जो 8,000 कमा। स्टोरी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पापा को प्रूफ करना था, वहाँ तक हम पहुँचे थे, तो मेरे माइंड में ऐसा था कि पापा को एक अच्छा अमाउंट दिखाऊं, तब तो पापा भाई फुल हो गए, बेटा बेटा सपोर्ट करेंगे। आप मानोगे नहीं, 1 मिलियन तक मैं डरा हूँ, 1 मिलियन से 7 में डरा हूँ पापा को बोलने के लिए कि मेरे को यही करना है लाइफ में। तो पापा हम लोगों को पापा ने जॉब छोड़ दिया था, वो जो काम करते छोड़ दिया, दुकान था हम लोग घर में, किराने का दुकान था, घर के सामने था कल मतलब। तो मैंने क्या बोला पापा के सामने, मैंने 10 लाख रुपए रख दिए, पापा आप दुकान बंद कर दो। 10 लाख रख हाँ, रख दिया, और पापा आप ये आपके लिए एक्स्ट्रा है और आप दुकान बंद कर दो। पापा ने भी मेरे बात को माना, क्योंकि लोग घर में, पापा का रिएक्शन कैसा पापा का रिएक्शन एकदम प्राउड था उस टाइम, क्योंकि मैं 1-2 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुका था, अभी अपने काम से, ऐसे नहीं घूमने के लिए गया हूँ। तो भाई यार पापा को लोग घर में मिलने आ रहे हैं, पापा भी मतलब समझ रहे हैं कि लोग प्यार कर रहे हैं, इतने सारे लोग कहाँ से। इवन मेरा एड्रेस लोकल में लिख है, तो वो रेगुलर आते रहते हैं, लोग आने लग गए, आते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं। तो इवन इसके बाद पापा ने दुकान ही तुड़वा के बाउंड्री करके घर को एकदम वो कर दिया, गेट लॉक। पहले हम लोग ओपन था, पूरा गांव में ओपन ही होता है, और अब तो पूरा सिक्योरिटी कर दिया गया है, करना पड़ता है सर, क्या करे बोले। अच्छा, एक चीज है कि अभी तक आपने जितना भी कमाया, आपका जो करियर है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज ऐसी क्या है जो देसी गेमर ने खरीदी है? जमीन। कितने की? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लाइक साल में एक आध प्लॉट ऐड करते जाता हूँ, उधर जमीन ही बिकता है, ऐसे कैसे बताऊँ? गाइस, सीधा गेमर आप जब एक सक्सेसफुल बनते हैं तो बस आप इतना याद रखिएगा, करियर भी और सीधा जमीनें आपकी होगी। देखो बट एक चीज़ भी है कि लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 लाख लोग आते हैं इस फील्ड में तो एक ही बंदा निकलता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम करो, मैंने भी एक जॉब कर रहा था और मुझे लगा कि मेरे को जॉब से ज़्यादा पैसे यहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने जॉब छोड़ा है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब में आके आप करने लग जाओगे तो होगा, ऐसा नहीं होता। और एक चीज, जैसे फ्री फायर बैन हो गया, फ्री फायर मैक्स पे भी लोग गेम खेलते हैं। फ्री फायर इंडिया आने वाला है, जो पिछले 1.5 साल से नहीं आया, बट आएगा, ये हम सबको पता है, फ्री फायर इंडिया आएगा। फ्री फायर इंडिया का आपको लेके जो मुझे लगता है, जो जिस तरह से वो आएगा, तो आप क्या क्या चेंजेस आपको लगता है कि आप कम्युनिटी में देखोगे, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में स्पेशली? बेसिकली देखो, अब बात तो फ्री फायर मैक्स तो प्ले स्टोर में है, उसको हम लोग खेल भी पा रहे हैं, एंड्रॉइड में इजीली चल रहा है। बट बात ये है कि ई स्पोर्ट्स की, मैं चाहता हूँ, मेरे को बहुत बार बाहर लिया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, ई स्पोर्ट्स के बारे में बताना पड़ता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, टू बी ऑनेस्ट, अपनी कंट्री के देश के प्लेयर नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस साल ज़्यादा, मेरा भी होप, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे इसी साल का होप है, इसके बाद मेरे से भी होप खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार अपने टीम को लेकर जाए, कुछ 2 टीम इंडिया से जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाके यार हम लोग भी झंडा लहरा पाए, हर का सपना, ये मेरा ही सपना है। इसी पे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अब कहीं ना कहीं गेमिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में कुछ गेमर्स के साथ गेम भी खेला था, एक पूरा वीडियो आया। एंड नाउ वो जब भी व्हेनेवर वो किसी भी स्पीच में एड्रेस करते हैं, जो उनके पॉइंटर्स होते हैं ना, उसमें एक गेमिंग का सेगमेंट जरूर होता है। तो आप जब देखते हो कि आज जब आपने स्टार्ट किया था कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, आज के बडिंग गेमर्स को और हम लोगों को, वी ऑल आर गेमर्स, हमें गवर्नमेंट तक कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही है, बट वो मोटिवेशन ही आ रहा है। आप क्या क्या चाहते हो कि करंट गवर्नमेंट क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, किस तरीके से इंडियन गेमर्स को प्रमोट करे, ताकि जो वो इंटरनेशनल जाए ना, तो वो रिप्रेजेंट भी करे और वहां से मेडल भी लेकर आए? एक्चुअली सब कुछ मेरे हिसाब से मेंटलिटी में है, मतलब स्कूल में भी, घर में भी, हर तरफ गेमिंग मतलब कि टाइम वेस्ट, मतलब तुम बर्बाद हो रहे हो, ये थिंकिंग है।
तो इसको इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कोई भी बंदा एक गेम में, अगर कोई भी क्रिएटर किसी एक गेम से ही बनता है। जी। मैंने नोटिस किया कोई भी एक गेम में तुमको मास्टर ही होना पड़ेगा, तो ये तुम कुछ कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से यार ये सब चीज़ को ना लोगों के माइंड में वो टाइम लगेगा, मे बी नेक्स्ट जनरेशन उनको समझ में आ जाएगा, ये सब चीज़ें बोलना की जरूरत नहीं है। बट अभी के टाइम में ना स्कूल कॉलेज वगैरह में बताना की जरूरी है, दिखाओ भाई लोगों को, अपने सिटी में कोई ना कोई तो होगा यूट्यूबर। स्कूल में तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया, मैंने ये देखा यूनिवर्सिटी में आजकल ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, गेम्स खेले जा रहे हैं। बट मैं फिर चाहूंगा कि आप ये बता, एज अ गेमर जो आपने चैलेंजेस फेस किए, आप गवर्नमेंट से क्या चाहोगे कि यार हाँ कुछ सब्सिडी मिले, अगर आप एक XYZ अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ले लेते हो, सब्सक्राइबर ले लेते हो, या आप ई स्पोर्ट्स से ट्रॉफी ले आते हो। जैसे अगर अभी मुकेश जीत कर आए, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, उन्हें XYZ अमाउंट करोड़ में मिला, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनकी सब्सिडी, उनका टैक्स माफ हो गया। गेमर्स को भी क्या क्या नई चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू मिलनी चाहिए जो हमारा हक है कहीं ना हाँ, कहीं। खासकर ये चीज़ है कि अब गेमिंग भी एक ऐसा इवेंट है, लाइक ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत टाइम देना होता है। खासकर मैं अभी ई स्पोर्ट्स वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। हम तो कंटेंट क्रिएट करते हैं, चलो हम कैसे ना कैसे कर लेते हैं, बट ई स्पोर्ट्स में बहुत ग्राइंड है, बहुत मेहनत है, और उनका कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो हाँ, अगर उसको जीत के आते हैं, तो अगर उसको किसी भी वे में सम्मानित किया जाए तो इट विल बी ग्रेट। मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रूर से एक बार अपने फैंस को जाते जाते बताएं कि उनको मतलब मोटिवेट करें। हाँ गाइस, देखो गेमिंग में पैसा भी है आपका, लाइक मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदला है, आप भी कर सकते हो। बट मैं ये वो बोलूँगा एज अ इन्फ्लुएंसर या फिर एज अ भाई समझो, पहले अपना जो काम है उसको छोड़ छाड़ के मत आना, क्योंकि ये बहुत लाइक फ्लैक्चुएटिंग है, कभी भी चैनल डेड भी हो सकता है। तो बस करो, यूनिक चीज़ करो, लोगों से हट के करो। यूट्यूब इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, भाई सक्सेस जरूर मिलेगा। गाइस सब लोग इंडिया टुडे गेमिंग और आज तक को फॉलो करो, मैं तो करता ही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अमित भाई, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है यहाँ पे देसी गेमर जिन्हें सब कोई जानता है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से जो गेमिंग है इट्स ऑल अबाउट पैशन, जहाँ पे आप करियर भी बन रहा है। सो फॉलो करें इंडिया टुडे गेमिंग को, और आज तक को सब्सक्राइब करें। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।